कैलकुलस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का लेक्चर नंबर 4 ये रहा है। आज हम लोग करेंगे कंटिन्यूटीज में से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही रहा कंटिन्यूटी का कि दिया गया है फंक्शन और बोला गया है कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू 0 और बोला गया है लेमडा का वैल्यू क्या है बताओ। तो क्या है, सबसे पहले याद रखना है कंटिन्यूटी का क्वेश्चंस जो भी है एक पॉइंट दिया जाएगा आपको, ठीक है। हमेशा एक पॉइंट दिया जाएगा। मानो जनरल में मैं यहाँ पर ये पॉइंट क्या है एग्जैक्टली सॉरी, पॉइंट क्या है, पॉइंट एक्स है। तो कंटिन्यूस मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पे, पॉइंट क्या है यहाँ पर 0 है, ठीक है। उसमें वैल्यू फंक्शन का वैल्यू एट अ गिवन पॉइंट, ये तीनों बराबर हो जाएगा हमेशा। कंटिन्यूस मतलब ये याद रख लेना कंडीशन, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू एट द गिवन पॉइंट ये बराबर हो जाएगा। तो फंक्शन कंटिन्यूस है तो निकाल लो लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट ऑफ द फंक्शन, लिमिट ऑफ द फंक्शन है ना, व्हेन x टेंड्स टू लिटिल लेस देन 0, ठीक है। पॉइंट क्या दिया गया है, 0 दिया गया है ना, तो 0 से थोड़ा कम पे फंक्शन का वैल्यू, उसी को लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। 0 से थोड़ा सा कम पे फंक्शन का वैल्यू, उसी को लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। तो क्या हुआ, ये मैं तीसरी टाइम वीडियो शूट कर रहा हूँ, कभी माइक का प्रॉब्लम तो कभी वीडियो ऑफ होने का प्रॉब्लम। तो देखते हैं इस बार क्या रहेगा। ओके ग्रेट। जब तक वीडियो अच्छे से नहीं बनेगा तब तक मैं शूट करता रहूँगा। काफ़ी प्रॉब्लम आता है वीडियो शूटिंग में ना, ठीक है। ओके, तो लिमिट लिमिट एक्स टेंडिंग टू लेस देन 0, फंक्शन क्या है, एक्स टेंडिंग टू लेस देन 0 है ना, एक्स 0 होगा तो एफ एक्स क्या होगा 1 होगा, लेकिन एक्स 0 नहीं है इसका, तो क्या लेना पड़ेगा फंक्शन साइन स्क्वायर लैम्डा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये साइन स्क्वायर लैम्डा एक्स जो है इसको डायरेक्टली ऐसे लिख दूँ क्या मैं? हाँ, ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ साइन लैम्डा एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, यही है ना, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये एक्स के जगह में एक्स टेंडिंग टू 0 मतलब क्या है, अब एच टेंडिंग टू 0 पुट करते हैं ना, और एक्स के जगह में क्या लिखता है, क्या लिखते हैं 0 माइनस एच। देखो एक्स टेंडिंग टू लेस देन 2, तो एक्स के जगह में क्या लिखना है 0 माइनस एच लिखना है, और एच टेंडिंग टू 0, ऐसे ही करते हैं ना सवाल को, ठीक है। तो इस बार एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस है, तो एक्स के जगह में 0 माइनस एच लिखना है और एच टेंडिंग टू 0, ठीक है ना। ऐसा सवाल लगाए होंगे आपने एनसीईआरटी में, ग्रेट। तो करो फिर, x की जगह में क्या पुट करो, 0 माइनस एच पुट कर दो। तो साइन साइन लैम्डा x की जगह में 0 माइनस एच पुट कर दिया, और ये है स्क्वायर, और नीचे में है x की जगह में क्या पुट करना है 0 माइनस एच, 0 माइनस एच इसका स्क्वायर, ग्रेट। तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0, ओके h टेंडिंग टू 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस एच, तो माइनस एच हो जाएगा ना, तो साइन माइनस लेमडा एच इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0 माइनस एच का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा एच स्क्वायर हो जाएगा, है ना। एक ये पता होगा आपको कि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा तो क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है ना। लिमिट एच टेंडिंग टू 0, तो माइनस साइन लेमडा एच का स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, है ना। एक फॉर्मूला देखे होंगे आपने कि क्लास 11 में देखे होंगे फॉर्मूला, कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है 1 होता है ना। तो देखो यहाँ पर ध्यान रखना है, ये जो एंगल है वही नीचे में भी रहना चाहिए। तो ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है क्या इधर भी, देखो लेमडा एच है और यहाँ पर एच है, तो ऐसा कर देता हूँ मैं, यहाँ पर लेमडा जो है मैं क्या कर देता हूँ इसको कि जो इधर भी मैं कर देता हूँ
ओके, यहाँ पर लिमिट क्या है, लिमिट एज टेंडिंग टू जीरो है, ठीक है, एज टेंडिंग टू जीरो। तो यहाँ पर लेमडा स्क्वायर से यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ और यहाँ पर भी लेमडा स्क्वायर लिख देता हूँ। लेमडा स्क्वायर कट हो जाएगा, बाकी वापस सेम ही तो हो गया ना, लेकिन ऐसा लिखोगे तो क्या हो गया आपका सवाल आसान सा हो जाएगा। देखो यहाँ ऊपर और नीचे लेमडा एच बन गया। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू, देखो नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही हो जाएगा ना, वो तो समथिंग का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव। तो साइन लेमडा एच, और नीचे भी मैं लेमडा एच, और वो स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं। लिमिट कहाँ लिख लिया, लिमिट तो लिखना ही पड़ेगा ना, लिमिट लिखो पहले, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन लेमडा एच अपॉन लेमडा एच, इसका स्क्वायर है ना, इनटू लेमडा स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, एकदम लिख सकता हूँ ना स्क्वायर को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों तो स्क्वायर था। तो ये क्या हुआ, देखो यहाँ पर जो है वही तो यहाँ पर है। तो अगर एच जीरो होगा तो लेमडा एच भी तो जीरो हो जाएगा ना, चाहो तो यहाँ पर लेमडा एच टेंडिंग टू जीरो भी लिख सकते हो आप। तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू तो वन हो जाएगा, तो वन का स्क्वायर वन, वन इंटू लेमडा स्क्वायर क्या आ गया, लेमडा स्क्वायर आ गया ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो आ चुका है आपका। अब राइट हैंड लिमिट निकालने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि राइट हैंड लिमिट भी लेमडा स्क्वायर ही आ जाएगा, चाहो तो निकाल सकते हो आप। अब मैं डायरेक्ट फंक्शन का वैल्यू निकालूंगा, फंक्शन का वैल्यू एट द गिवन पॉइंट निकालूंगा। पॉइंट क्या है, जीरो है, पॉइंट क्या है, जीरो है, तो इसको रिमूव कर दूँ, स्क्रीनशॉट लोगे क्या, ठीक है, ओके, ठीक है। तो मैं निकालता हूँ अब फंक्शन का वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू निकाल देता हूँ मैं, और इक्वेट करूँगा तो आराम से लेमडा का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, ग्रेट। तो एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो, एक्स ज़ीरो होगा तो एफ एक्स क्या होगा, एक्स ज़ीरो होगा तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा ना। तो फंक्शन में वो पॉइंट को डालो, पॉइंट क्या था, ज़ीरो था, पॉइंट जीरो डाल दो तो वन ही आ जाएगा ना, तो फंक्शन का वैल्यू भी वन आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो, सो लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द गिवन पॉइंट, है ना। तो ये और ये भी तो बराबर हो गया ना, तो ये क्या था, ये था लेमडा स्क्वायर, और ये क्या है, वन आया, तो लेमडा स्क्वायर इक्वल टू वन आया, तो लेमडा इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बताओ बताओ बताओ, लेमडा इक्वल टू प्लस माइनस वन आ गया है ना। तो लेमडा का वैल्यू आ चुका है। एक बार मैं चेक करता हूँ कहीं कैमरा तो ऑफ नहीं होगी। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर, शायद आवाज आ रहा होगा, ग्रेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर, अगला सवाल देखते हैं। ओके, तो इस सवाल को देखो, देखो यहाँ पर क्या बोला है, फंक्शन दिया गया, ये भी कंटिन्यूस है, कहाँ पर कंटिन्यूस है, x इक्वल टू थ्री पर। तो बोल रहा है कि k का वैल्यू निकाल दो, देखो वही बात है, फंक्शन कंटिन्यूस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पे बराबर है, उस पॉइंट मतलब जो पॉइंट दिया गया है वो पॉइंट, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू लिटिल लेस देन थ्री, ठीक है ना। तो लिमिट ऑफ द फंक्शन x टेंडिंग टू लिटिल लेस देन थ्री, फंक्शन क्या होगा, x थ्री होगा तो फंक्शन की हो जाएगा, x थ्री नहीं है ना, लेस देन थ्री है तो क्या हो जाएगा, लेस देन थ्री हो तो क्या हो जाएगा, x प्लस थ्री होल स्क्वायर माइनस 36 अपॉन क्या है, x माइनस थ्री है, ग्रेट। देखो चाहो तो इसको कैसे कर सकते हो, ए प्लस बी होल स्क्वायर भी बन रहा है यहाँ पर, लेकिन इसको आसान से ये कर दो आप, इसको थोड़ा सा शॉर्टकट में ऐसे कर दो आप, क्या कर दो, ये जो 36 है ना, ये जो 36 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 36 को, 36 को क्या लिख सकता हूँ मैं, सिक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या। अब क्या हो गया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ना। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू लेस देन थ्री, लेस देन थ्री, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो x माइनस थ्री है नीचे में, तो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस नाइन एक्स माइनस थ्री, ये क्या आ गया, लिमिट x टेंडिंग टू लेस देन थ्री, तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर में x प्लस नाइन है और x माइनस थ्री बन जाएगा ये, तो यहाँ पर है x माइनस थ्री,
ये और ये कट हो जाएगा तो x+9 बच गया है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया, लिमिट x टेंडिंग टू लेस देन 3 x+9 है ना। अब x की जगह में क्या डाल दो, 3 डाल दो तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा है ना। राइट हैंड लिमिट भी इतना ही आएगा अगर चाहो तो निकाल सकते हो आप, राइट हैंड लिमिट भी 12 ही आएगा। अब सीधा मैं वो पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू निकाल देता हूँ। पॉइंट क्या दिया गया, पॉइंट दिया गया है x=3, तो एट x=3, एट x=3 फंक्शन क्या यूज करना है, अगर x3 होगा तो x3 होगा तो fx क्या हो जाएगा, k हो जाएगा ना, fx=k। अब ये फंक्शन में वो पॉइंट को डाल दो, पॉइंट को डाल दिया क्या आ जाएगा, k ही आ जाएगा ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, फंक्शन कंटिन्यूस है, इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन कंटिन्यूस है मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पे तीनों क्या है, बराबर है। अब इसका मतलब ये और ये भी तो बराबर हो गया है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया था, आया था 12 है ना, और फंक्शन का वैल्यू क्या था, 3 पे के था है ना। इसका मतलब k कितना आया, 12 आ गया ना। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया ना, समझ आ रहा है क्या, ग्रेट। ओके, फिर से एक बार चेक करता हूँ कैमरा को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि है ना बार बार मैं 3-4 बार शूटिंग कर चुका हूँ, तो इस बार क्या होता है, ये क्वेश्चंस को भी लिखना पड़ता है। पिछले वीडियो में मैंने काफ़ी सारा क्वेश्चंस लिखा हुआ था और 1 घंटे से ज़्यादा का लेक्चर शूट किया था मैंने, लेकिन ये प्रॉब्लम आता है। तो आप लोग थोड़ा शेयर कर देना, ठीक है। थोड़ा वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत तो लगता है, क्वेश्चंस का रिसर्च वगैरह है ना, तो अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ शेयर कर देना, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन देखो, क्या बोला है, फंक्शन दिया गया है, तो बोला है कि फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल एट x=1, ये प्रूफ करना है आपको। देखो क्लास 12 के एनसीईआरटी में तो ऐसा क्वेश्चन ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये क्लास 11 का पोर्शन घुसा दिया है इसमें है ना, डिफरेंशिएबिलिटी। अब ये समझो, ये क्लास 11 में आपने पढ़े होंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर ये दोनों बराबर हो गया मतलब फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल। अगर ये दोनों बराबर नहीं हुआ तो फंक्शन क्या हुआ, नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है ना। फॉर्मूला क्या रहता था, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव का, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिमिट, अब एक पॉइंट दिया जाएगा तो पॉइंट मान लो ए, एक्सटेंडिंग टू ए, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब ए से थोड़ा सा कम वैल्यू निकाल लेना पड़ेगा, तो क्या होता है फॉर्मूला, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन अपॉन क्या होता है, एक्स माइनस ए होता है, ठीक है ना। ये पॉइंट हर क्वेश्चन में दिया जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट क्या दिया गया है, x=1 दिया गया है, तो एट x=1 पॉइंट दिया गया है, x=1 मतलब यहाँ जो a है वो a के जगह में 1 दिया गया है, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू लिमिट लिमिट x टेंडिंग टू लेस देन 1 है ना, एफ एक्स माइनस एफ ए, ध्यान से, एफ एक्स लेस देन 1 होगा तो एफ एक्स क्या होगा, देखो एक्स लेस देन 1 होगा तो एफ एक्स क्या होगा, एक्स हो जाएगा ना, एफ एक्स के जगह में एक्स लिखना है, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स हुआ ना, एफ एक्स माइनस एफ ए मतलब देखो एफ एक्स यहाँ पर क्या है, एफ एक्स तो एक्स है ना, तो एफ ए मतलब ये एक्स के जगह में ए डाल दो, ए मतलब 1 है, ठीक है ना, तो 1 ही आ जाएगा ना, समझ गए हो क्या। एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए मतलब 1 है ना, समझ रहे हो क्या। तो ये दोनों तो कट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ गया है ना, तो क्योंकि यहाँ पर तो 1 ही बचेगा, समझ रहे हो ना। तो राइट हैंड डेरिवेटिव भी, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लो आप, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लो। राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब लिमिट ऑफ द लिमिट एक्स टेंडिंग टू लिटिल मोर देन 1, तो एफ एक्स माइनस एफ ए, एफ एक्स एक्स अगर 1 से बड़ा होगा, देखो एक्स ग्रेटर देन 1 होगा तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे हो ना। एफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब एफ एक्स, अब क्या है, एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो तो x के जगह में a डालो, a मतलब 1, तो 1 स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा है ना। एफ एक्स माइनस एफ ए समझ रहे हो ना, अपॉन x माइनस ए। अब ये 1 को 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या मैं, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना, a प्लस बी a माइनस बी लिख दो, x माइनस वन काट हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 1 बचेगा है ना, x टेंडिंग टू
प्लस एक्स प्लस वन, है ना। समझ गए हो ना, इसको एक्सपांड करोगे तो कट हो जाएगा ना, एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन। तो एक्स की जगह में वन डाल दो तो वन प्लस वन कितना आ गया, टू आ गया। देख रहे हो क्या? Since left hand derivative is not equal to right hand derivative, hence the function is not differentiable at x equal to 1। इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। काफी रात हो गया है, इस समय वीडियो बना रहा हूँ ताकि आवाज ना आए, है ना, जो डिस्टरबेंस है वो डिस्टरबेंस ना आ जाए। ओके ग्रेट। तो इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो, शायद से समझ गए हो, है ना। थोड़ा जल्दी जल्दी करता हूँ ताकि कैमरा बंद ना हो जाए, ठीक है। तो ओके ग्रेट, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं। कुछ लिखा हो गया इधर, देखता हूँ मैं। देख रहे हो क्या, सुन रहे हो? ओके ग्रेट। तो ये देख लो, रिलेशनशिप निकालो ए और बी के बीच में। रिलेशनशिप मतलब प्यार में इक्वेशन है, मैथ्स में रिलेशनशिप मतलब क्या है, एक इक्वेशन है, ठीक है। एक इक्वेशन निकालो सो डेट फंक्शन क्या है, डिफाइंड बाय इक्वेशन इनकम्प्लीट लग रहा है। डिफाइंड बाय ए फंक्शन दिया गया है इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3। देखो ये फंक्शन क्या दिया गया है, कंटिन्यूस दिया गया है एट x इक्वल टू 3। तो आपको निकालना है क्या, रिलेशन निकालना है ए और बी के बीच में। फंक्शन कंटिन्यूस मतलब क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू एट द गिवन पॉइंट, ये तीनों क्या है, बराबर है, ये दिया गया है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो। लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x इज लिटिल लेस देन 3, ठीक है ना। x 3 से कम होगा, x लेस देन 3 होगा, तो fx के जगह में क्या लिखना है, fx के जगह में क्या लिखना है बताओ, fx के जगह में लिखना है ax प्लस 1। समझ गए क्या? तो x के जगह में डाल दो क्या, 3, x के जगह में डाल दो 3 डाल दो x के जगह में। ओ नहीं लिख रहा है, ओके। तो लिमिट x टेंडिंग टू लिटिल लेस देन 3, fx के जगह में क्या लिखना है, ax प्लस 1 लिखना है। x के जगह में क्या लिख दो, 3 लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा, 3a प्लस 1 हो जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लो, और राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x इज लिटिल मोर देन 3, ठीक है। तो x अगर 3 से लिमिट x टेंडिंग टू लिटिल मोर देन 3, fx क्या हो जाएगा, x 3 से बड़ा है ना, राइट हैंड लिमिट में x 3 से बड़ा है, लेफ्ट हैंड लिमिट में x 3 से छोटा, ठीक है। x 3 से बड़ा होगा तो fx क्या हो जाएगा, bx प्लस 3। तो x के जगह में क्या डाल दो, 3 डाल दो, तो क्या हो जाएगा, 3b प्लस 3 हो जाएगा, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू एट द गिवन पॉइंट, ठीक है ना। तो ये दोनों से भी सॉल्व हो जाएगा ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट 3a प्लस 1 आ गया, ये 3b प्लस 3 आ गया, है ना। तो ये 3a इधर लाओगे तो माइनस 3b इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना, 3 माइनस 1। तो 3 कॉमन उठा लो, तो a माइनस बी इक्वल टू 2 आ गया। तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, 2/3, है ना। तो a इक्वल टू क्या आ गया, 2/3, माइनस बी उधर जाएगा तो प्लस 3 हो गया, है ना। तो यही रहा रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। करते रहना है प्रैक्टिस, है ना अपना। मैं मानता हूँ कैलकुलस थोड़ा डिफिकल्ट तो है, लेकिन सही तरीका से अगर पढ़ोगे तो उतना डिफिकल्ट भी नहीं है। कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है, टूटने नहीं देना है, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहो, एग्जाम भी नज़दीक नज़दीक आ रहा है, तो शायद आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। देखता हूँ कहीं कैमरा ऑफ ना हो जाए फिर। थैंक यू।